आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 14B और एक्सरसाइज 14B में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा P स्पर्श बिंदु है, कोण OPQ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपका चित्र बना हुआ है, तो पार्श्व चित्र में से ये बिंदु आपका Q है। तो कह रहा है कि वृत्त में O वृत्त का केंद्र है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा P स्पर्श बिंदु है, तो कोण OPQ का मान ज्ञात कीजिए। तो वृत्त COR में OP वृत्त की त्रिज्या PQ स्पर्श रेखा तथा P स्पर्श बिंदु है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। तो PQ लंब है OP पर, तो कोण OPQ बराबर 90 अंश। तो OPQ का मान 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। तो PQ लंब है OP पर, तो OPQ बराबर 90 अंश। केवल इतना आपको बताना है कि OPQ का मान कितना है, तो OPQ का मान 90 अंश है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना भी लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 3 सेमी, एक तरफ लिखो O और एक तरफ लिखो P, ठीक है। तो OP त्रिज्या का वृत्त खींचना है। फिर इसके बाद P बिंदु से 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाती हुई P से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। P से स्पर्श रेखा, P स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा का नाम अगर देना चाहो तो यहाँ पर T कर सकते हो, स्पर्श रेखा T है, या फिर इसकी जगह पे आप A लिख लो। तो इस प्रकार से हमें इसका चित्र बनाना और इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले रचना, नंबर 1, सर्वप्रथम त्रिज्या OP बराबर 3 सेमी। सर्वप्रथम त्रिज्या OP बराबर 3 सेमी का एक वृत्त खींचा। नंबर 2, बिंदु P से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के बिंदु P से किसी त्रिज्या चाप लेकर चाप लेकर 90 अंश का कोण बनाया। नंबर 3, कोण का प्रच्छेद बिंदु को P से मिलाती हुई रेखा खींची, मिलाती हुई रेखा खींची। तो इस प्रकार
प्रकार से हमने रेखा खींची जो कि आपका है AB। AB लंब है इस पर OP पर, AB लंब है OP पर, तो कोण OPA, कोण OPA बराबर OPB बराबर 90 अंश। इसका सवाल नंबर है तीसरा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तीसरे में कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर किसी एक बिंदु P दिया है, बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर का कारण चित्र खींच करके स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी थी 3 सेमी, यहाँ पर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। OP इसी त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है। अब कह रहा है कि बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि त्रिज्या से खींची गई स्पर्श रेखा लंबवत होती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। कोण बनाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, P से मिला देंगे, P से मिला देंगे। तो P से मिलाने पर ये बताइए कि कितनी रेखा है, केवल एक ही रेखा खींच रही है, इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा A और B हो जाएगा। तो केवल एक ही रेखा आपकी, केवल एक रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चित्र द्वारा कह रहा था कि वृत्त COR में AB लंब है OP पर, AB लंब है OP पर, तो कोण OPA बराबर OPB बराबर 90 अंश है। अतः वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः वृत्त पर बिंदु P से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर चौथा और अंतिम सवाल भी है। कह रहा है किसी बिंदु O का केंद्र 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। चांदा और पटरी की सहायता से इसे दो वृत्तों की त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार कीजिए कि AOB बराबर 125 अंश। बिंदु A और B से स्पर्श रेखाएं कीजिए। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर प्रक्षेप करती हैं। APB को नाप करके बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। यहाँ पर थोड़ी त्रिज्या को समझना है। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त O और A और तिरछा लाइन खींचिए। जब आपका चित्र बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा तिरछा लाइन खींचेंगे और किसी त्रिज्या 3 सेमी त्रिज्या का हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। 3 सेमी त्रिज्या है और AOB बराबर 125 अंश का कोण बनाना है चांदा की सहायता से। यहाँ पर O से 125 अंश का कोण बनाइए, 125 अंश। यह आपका बिंदु हो जाएगा B, ठीक है। अब बिंदु B मिल गया तो यहाँ पर AO और OB ये आपका जो कोण बना रहा है ये AOB बराबर 125 अंश है। अब इस पर हमें स्पर्श रेखा डालनी है। बिंदु A से स्पर्श रेखा डालनी है, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाएंगे तो आपकी ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। फिर इसके बाद
से 90 अंश का कोण डालेंगे तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, और ये स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु पर प्रक्षेप करेंगी वो आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, P बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर 90-90 अंश की कोण बनाना है, 90-90 अंश की कोण बनाना है, और फिर इसके बाद APB को नापना है। तो वृत्त COR में AOB बराबर आपका ये रखा है 125 अंश, और BP लंब है OB पर तथा AP लंब है OA पर। तो कोण OBP बराबर कोण OAP बराबर 90 अंश। यहाँ पर नाप दिया जा रहा है, हम पूरा सिद्ध कर दे रहे हैं कितना कोण निकलेगा। तो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, कोण AOB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP और प्लस कोण APB बराबर 360 अंश, जिसमें ये कोण 125 है, 90 प्लस कोण APB बराबर 360 अंश। तो APB बराबर आ जाएगा, APB बराबर 360 माइनस 90 180 और 20 200 300 305 हो जाएगा इसका टोटल योग, और 305 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 305 आ जाएगा। तो APB बराबर आ जाएगा 55 अंश, APB बराबर 55 अंश। APB की माप 55 अंश है। अगर इसको चांदा से आप नापेंगे तो इसकी माप 55 अंश निकल लीजिए। अगर ना माप 55 अंश नहीं निकल रही है तो आपके कोणों में डिस्टर्ब है। तो इसलिए आपको नापना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, OE 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, OA रेखा खींच लेंगे, उसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, O से 125 अंश का कोण बनाना है जो आपकी बिंदु B मिल जाएगा। तो AOB बराबर 125 अंश हो जाएगा। फिर हमें A से स्पर्श रेखा डालनी है तो A से 90 अंश का कोण बनाएंगे, और B से स्पर्श रेखा डालनी है तो B से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये स्पर्श रेखाएं जो डालनी है 90-90 अंश की कोण को A से मिला देंगे, B से मिला देंगे, जो कि हमारे P बिंदु पर क्या हो जाएंगे, प्रच्छेद हो जाएंगे। ये 90 है, ये 90, 125 से इस कोण को निकालना है तो 360 से इन तीनों कोणों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा APB का मान निकल आएगा। और APB हमें माप करके निकालनी है, उसकी चांदा से नाप भी लेंगे कि माप हमारी सही है या गलत है। तो इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज 14B और 14B में आपके ऑलरेडी 4 सवाल थे, जिन सवालों को हमने लगाया। इसके बाद आपकी आ जाएगी 14C। 14C को हम अगले पार्ट में देंगे और अगले पार्ट में आपको लगाना है। अगर आप चाहें तो 14C को आज ही कुछ सवाल देख सकते हैं, इसके बाद आगे का अगले पार्ट में देख लेना। तो 14C का हमने पार्ट नंबर 1 डाल दिया है, जिसमें से हम केवल पहला, दूसरा और तीसरा सवाल देखेंगे। उसमें से पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। कह रहा है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। तो अभी आपको हमने बताया था कि जैसे वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है। और वही कह रहा है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पर पहला नंबर जो आपका है वो सत्य है, पहला नंबर सत्य है। फिर कह रहा है वृत्त की छेदिका, वृत्त की किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, जबकि वृत्त की छेदिका दूसरे नंबर पर देखेंगे। वृत्त की छेदिका ये छेदिका है जो आपको A और B बिंदु पर क्या कर रही है, प्रच्छेद कर रही है। केवल 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं करती है। छेदिका केवल वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, और यहाँ पर कह रहा है कि 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। इसकी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर है असत्य।
छेदिका केवल वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं कर सकती है। फिर नंबर 3, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, जबकि स्पर्श रेखा कल्विन ने भी आपने लिखा था कि स्पर्श रेखा केवल हमारी एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। और वहां पर कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, तो दो बिंदुओं पर नहीं, केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, फिर तीसरा भी असत्य हो जाएगा, केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपको चौथा पूरा सिद्ध करके दिखाया गया है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब केंद्र से, ये आपका ए और बी हो गया, इसको डॉट डॉट करके मिला लो, तो यहां पर ये आपका डल गया। तो सबसे पहले वृत्त COR में जीवा AB पर OM लंब है, यहाँ पर OM लंब है इस पर AB पर, तो कोण OMA बराबर OMB बराबर 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOMA, OA बराबर OB के, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर आ जाएगा OM बराबर OM के, ओवलिस्ट है। और कोण OMA बराबर OMB बराबर 90 अंश है। तो तीन आपकी स्थितियां हो गई, AO बराबर OB के, OM बराबर OM के, कोण OMA और OMB बराबर है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज BOM के सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो आपकी ये भुजा बराबर इस भुजा की हो जाएगी, AM बराबर इसके हो जाएगा AM बराबर BM के। तो ये कह सकते हैं कि OM केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए ये स्थिति भी आपकी क्या है, सत्य है। वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, तो आपका चौथा नंबर जो है वो आपका सत्य है। तो हमने आपको चित्र बना करके और कुछ समझा करके सत्य और असत्य बताए कि पहला सत्य क्यों है, क्योंकि आपकी जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है, जबकि छेदक रेखा केवल दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं करती है। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, एक से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यह असत्य हो गया। और वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका सत्य है। तो यहाँ पर पहला सत्य है और अंतिम सत्य है, बाकी बीच के दोनों जो है वो आपके असत्य है। इसके बाद सवाल है दूसरा नंबर, कह रहा है ओ केंद्र लेकर के 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP कीजिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT कीजिए। क्या PT लंब स्पर्श रेखा है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि हमें एक त्रिज्या का वृत्त खींचना है। एक तरफ आप O ले लो और एक तरफ P ले लो, ठीक है। तो OP त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है और P से हमें कितने अंश का कोण डालना है, 90 अंश का कोण डालना है। 90 अंश का कोण डालेंगे तो ये आपका बिंदु P हो जाएगा। कह रहा है कि PT लंब है इस पर OP पर क्या एक स्पर्श रेखा है, तो लिखेंगे कि वृत्त COR में
जो है ओपी पर लंब है, पीटी जो है ओपी पर लंब है और पी स्पर्श बिंदु है, पी स्पर्श बिंदु, पी स्पर्श बिंदु है, पी को स्पर्श करता हुआ लंब डाला हुआ है, तो यानी कि पीटी लंब है किस पर, ओपी पर, ओपी पर। तो यहाँ पर टी और यहाँ पर क्यू कर सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा कोण ओपीटी बराबर कोण ओपीक्यू बराबर 90 अंश। इसमें से ओपीटी प्लस कोण ओपीक्यू बराबर 90 प्लस 90 बराबर हो जाएगा 180 अंश। और 180 अंश एक रेखा है जो P पर आपको प्रक्षेप करती हुई जा रही है P बिंदु पर, तो अतः PT एक स्पर्श रेखा है, अतः PT एक स्पर्श रेखा है, PT एक स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से आज हम 14C के एक्सरसाइज जो 14C है उससे 2 सवाल लगाएंगे, पहला सवाल और दूसरा सवाल।